2023 इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसके चलते इस बार सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे पेश कर रहे हैं, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह से इस बार कांग्रेस नेता अब्दुल हमीद मुशर्रफ की जीत का दावा करते हुए नजर आए। सर, इस मरतबा बीजापुर से किसकी जीत होगी? इस बार बीजापुर से हमीद मुशर्रफ साहब, उनके लिए हर बीजापुर का शहरी उनके लिए दुआ कर रहा है और उनकी जीत की पूरी कोशिश कर रहा है। ये पिछली मरतबा मतलब अलग मुद्दे थे, इस मरतबा अलग मुद्दे हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दे अलग हैं, लेकिन अब बीजापुर सिटी के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस मरतबा लोगों के सामने आप वोट मांगने जाएंगे? बीजापुर के मुद्दे मतलब अभी हाली एमएलए जो थे वो हर आम आदमी को अटेंड नहीं करते थे। हमीद मुशर्रफ एक ऐसी शख्सियत है कि वो एक गरीब से गरीब एक बच्चे को भी वो अटेंड करके उनका परेशानी, उनका सुख दुख बांटते हैं। आपका नाम? अजय सिंह हजारे। तो बीजेपी की टिकट एमएलए यत्नाल को मिला है और उसी तरह से कांग्रेस का टिकट अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब को मिला है। इसमें अब किसकी जीत होने के चांसेस हैं? ये बार अब्दुल हमीद मुशर्रफ की जीत पक्की होगी। पक्की होगी। मतलब आप भी एक नेता हैं, ज़मीन पर बहुत आप काम कर रहे हैं, लोगों के बीच मिलते जुलते रहते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर लोगों के सामने वोट मांगने जाएंगे? हम देखो वोट तो पूरा कांग्रेस के ही मिलते हैं, कांग्रेस से चुन पाते हैं। नहीं, ऐसे ज़मीन पर क्या मुद्दे हैं? जमीन पर रोड बनाना है, 24/7 नल है, सब घर को दिखाना है। आपका नाम सर? अब्दुल पिराज निमगंडी, ब्लॉक अध्यक्ष पेनल्टी। सर, इस मरतबा बीजापुर से किसकी जीत होगी? हमीद मुशर्रफ की। नहीं, क्या किस बिना पर होगी? नहीं, लोग तंग आ चुके हैं बसनगोड़ा से। क्यों तंग आ चुके हैं कर बोले तो उन्होंने राजकीय नहीं कर रहे, जातिवादी कर रहे हैं। वो इसलिए उनकी तरफ से लोग तंग आ चुके हैं। लोग हिंदू को, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू को भी मालूम पड़ गए, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू को भी मालूम पड़ गए कि बसवनगढ़ा कौन सी राजकीय कर रहे हैं बीजापुर में कर बोल को। सर, पिछले मरतबा तकरीबन 6000 वोटों से हमीद मुशर्रफ साहब की हार हुई थी। इस मरतबा आप जीत का दावा कर रहे हैं, तो कल का उनका सर्वे देखे हमें, कल का उनका सर्वे देके बोले तो हमीद मामू 1,05,000 से 1,10,000 लेने की चांस है। हाँ। आपका नाम सर? मोहम्मद आसिफ। बीजेपी से फिर से एमएलए यत्नाल को टिकट मिला है और उसी तरह से पिछली बार की तरह मुशर्रफ साहब को भी टिकट मिला है, तो इन दोनों के अंदर इस मरतबा किसकी जीत होगी? जीत तो हमारे निश्चिंत है, कांग्रेस की। श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की जो है जीत जो है निश्चिंत है। क्यों है? और उनके साथ साथ जो है पूरे कर्नाटक के अंदर जो है कांग्रेस की लहर है। कर्नाटक के अंदर जितने भी जो लोग रहते हैं, हर धर्म जात पात के लोग जो है बीजेपी की सरकार के जितने भी जो है भ्रष्टाचार हो या फिर दूसरे मसले मसाइल हो, इनसे जो है कर्नाटक की जो है अवाम तंग आ चुकी है। कर्नाटक की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की अवाम जो है इनसे तंग आ चुकी है। इंशाल्लाह 2023 में कर्नाटक, 2024 में हिंदुस्तान, और उसके साथ साथ हमारे बीजापुर के अंदर जो है श्री अलहाज अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की जीत जो है इस मरतबा जो है कम से कम 20 से 25,000 लीड में आने का जो है हम ये वादा और दावा करते हैं। सर, आप भी कारपोरेटर रह चुके हैं, आप स्थानीय मतलब लोकल मुद्दे जानते हैं, तो इस मरतबा 2023 के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों को जाकर अपना वोट मांगेंगे? माफ़ कीजिएगा, कारपोरेटर मैं नहीं, मेरी माँ थी। तो देखो, धर्म जात पात के नाम पर कुछ चीज़ों को लेकर सिर्फ एक ही इलाके में जो है जहाँ पर हमारे मैक्सिमम हिंदू भाई जहाँ पर हैं उसी इलाके में जो है काम करना, मुसलमानों के खिलाफ जो है बात करना, हमारे अज़ान को लेके बात करना, हिजाब को लेके बात करना, हलाल को लेके बात करना, इनके पास जो है मूल्य कोई मुद्दे नहीं है। इनके पास कुछ भी मुद्दे नहीं है बीजेपी वालों के पास। लोकल मुद्दे ऐसे कौन से? देखो, लोकल मुद्दे बहुत से हैं। सिर्फ एक ही इलाके में जो है 4 रोड बनाने से बीजापुर की जो है अभिवृद्धि नहीं होती, डेवलपमेंट नहीं होता। आप जो है खाजा नगर से लेके या इब्राहिम रोज़ी से लेकर जो है पूरा जो है बेल्ट जो है ऐसे ही जो है पिछले जो है 5 साल से ऐसे कैसे पड़ा हुआ है। बीजापुर का लोकल एमएलए जो है सिर्फ 4 रोड बना के मैं ये किया वो किया, स्मार्ट सिटी बनाता हूँ, स्मार्ट सिटी की तरह 4 मोहल्ले में बनाता है क्या? 4 सिटी में
बहुत बड़ी सिटी है, हर धर्म जात पात के लोगों को लेकर चलने का काम है ये जो है काम सिर्फ जो है श्री अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब ही कर सकते हैं ये। इस बार जीत की कितनी उम्मीद है? इसके अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है, आपको मैंने पहले भी बताया और अभी बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम कम से कम इस मरतबा जो है 20 से 25 हज़ार लीड में इंशाल्लाह जो है हमारी जो है अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब की जो है जीत पक्की है। इलियास अहमद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष लेबर सेल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है। इस मरतबा जो बीजेपी से एमएलए अतनाल को टिकट मिला है और कांग्रेस हमीद मुशर्रफ साहब को टिकट मिला है, तो इस मरतबा किसकी जीत होने के चांसेस हैं आपके हिसाब से? पिछले मरतबा भी हमीद मुशर्रफ को ही टिकट मिला था, बीजेपी से यत्नाल को ही टिकट मिला था। कुछ ही अंतर से उसमें जीत रखते हुए हमीद मुशर्रफ साहब की हार हुई थी, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। रही बात इस साल 2023 के चुनाव की, फिर कांग्रेस वालों ने हमीद मुशर्रफ साहब पर भरोसा करके हमीद मुशर्रफ साहब को टिकट दिया है। इस मरतबा उनकी कामयाबी ज़रूर कामयाबी है। मतलब अब ऐसा तो कांग्रेस गारंटी कार्ड पार्टी ने दिया है, अब बीजापुर शहर के हिसाब से आप किन मुद्दों पर इस मरतबा पार्टी इलेक्शन लड़ रही है? किन मुद्दों पर बोले तो इसका मतलब ये होता है महंगाई और डेवलपमेंट पूरे 3 साल में कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था बीजापुर में। लास्ट 1.5 साल के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को सब जानते हैं। और रही बात दूसरे महंगाई में भी बहुत कुछ पब्लिक को नुकसान हुआ है, उसके लिए पब्लिक बहुत नाराज़ है इनसे। इस मरतबा हमीद मुशर्रफ की जीत होगी और पूरे राज्य भर में कांग्रेस की सरकार होगी। जीत की कितनी उम्मीद है हमीद मुशर्रफ साहब को? भारी अंतर से जीतेंगे ये बार, कम से कम 20,000 के ऊपर अंतर से हम जीत हासिल करेंगे। जमीर अहमद बांगी। और इस मरतबा जो बीजेपी का टिकट यत्नाल साहब को मिला है और उसी तरह से कांग्रेस का टिकट हमीद मुशर्रफ साहब को मिला है, तो आपके हिसाब से जीत किसकी होगी? इंशाल्लाह कांग्रेस की होगी इस बार। हमारे बीजापुर ज़िले में सिटी में जो है कांग्रेस का अच्छा रिस्पांस है, इंशाल्लाह कांग्रेस का होगा इस बार। आपका नाम सर? तस्लीम आरिफ। ಸರ್, ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ. ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾರ ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ ತಾವು? ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು 100ಕ್ಕೆ 100 20ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಐತಿ. ಸರ್, ಹೋದ ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಹೋದ ಬಾರಿ 5 ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿಕೆಂದು ಭಾಳ ನರ್ವಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸದ್ದು ಬಾವುಟ ಹಾರುವುದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದೇ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಆಸಿಫ್ ಶಾನೋಲಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಸರ್, ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಈ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಒಂದು 20ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆ ಆದ ನಂತರ ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 24x7 ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಯದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು 24x7 ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಅಪ್ಪು ಪೂಜಾರಿ, ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 30 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್. ಹೋಸಲನೂ ಕೂಡ ಎಮ್.ಎಲ್.ಎ. ಯತ್ನಾಳ್ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ಗೂ ಕೂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿನೂ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಇದು ಇದೆ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರ ಗೆಲುವಿನ ತಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಿ? ಹೋದ ಸಲ 2018ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆವಾಗ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಿಂದ 70,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತಗಳನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋದ ಸಲ ಅವರು ನೂತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಸತತ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2018ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ ಅವರು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶರ್ರಫ್ ಅವರ ಗೆಲುವು ಶತಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ನಗರದ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೇರೆಗೆ ತಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ವಿಜಯಪುರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರವಾಗಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ
ನಗರ ಶಾಸಕರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವರು ಧರ್ಮ ರಾಜಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ವಿಜಯಪುರದ 4 ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಡೀ ವಿಜಯಪುರ ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಆದಂಥ ಸೋಲಾಪುರ ರೋಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಹಾಳುಗಂಪೆಯಂತಾಗಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸರ್ 101%ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಗೆಲ್ಲುವ? 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಶತ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮತ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಷ್ರಿಫ್ ಅವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಸನ್ ಪಟೇಲ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सरदार कुलदीप सिंह, माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट बीजापुर कांग्रेस। आज हमारे हमीद मुश्रीफ जब को जो टिकट मिला है बहुत खुशी का दिन है और हम ये चाहते हैं कि हम पूर्ण लीड से जीता कर लेकर आएंगे और ये हमारी सबकी आशा है। और मैं खुद हमीद मुश्रीफ साहब के जो काम किए हमीद मुश्रीफ साहब ने लॉकडाउन के अंदर शायद कोई एमएलए भी नहीं कर सकता। जो एमएलए ने किए नहीं वो काम उन्होंने वो किए हैं, जैसे कि गरीबों को खाना पहुंचाना, लॉकडाउन के अंदर बेड दिलाना और ऑक्सीजन दिलाना, लोगों को ना जाने कितनी गरीबों की उन्होंने मदद की है। मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को हम सब की जिम्मेदारी बनती है, बहुमत से जिताना है और बस यही मैं कहूँगा। पिछले मरतबा थोड़े अंतर से बस थोड़ी क्या है, पिछले टाइम क्या थोड़ा सा हम उन लोगों के जो हमारे माइनॉरिटी के कुछ लोग थे थोड़े से नाराज़ भी थे, इस करके वो 2-3 हज़ार वोटों से उन्हें हारने महारने नहीं कहते, वो एक एमएलए बनी तरीके रहते वो। और ये जो है ना कोई ये ज़्यादा जो 2-3 हज़ार वोटों से हार गए वो कोई हारने नहीं, एक एमएलए ही रहते वो। जीतने तो उनकी किस्मत रहती है, जो हारे वो भी जीते हुए कैंडिडेट रहते हैं मेरे उसमें अंदाज में। आप भी कांग्रेस पार्टी के एक लीडर हैं। हाँ सर। तो अब इस मरतबा कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर बीजापुर शहर में इलेक्शन लड़ रही है? हमारे ये मुद्दे हैं जैसे कि गरीबों को, जैसे कि अभी हमारे पेट्रोल कांग्रेस के ज़माने में 365 रुपये लीटर हुआ करता था और गैस सिलेंडर 325 रुपये 340 रुपये होता है। राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। हाँ। अब बीजापुर लोकल मुद्दे, बीजापुर में लोकल मुद्दे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि रोड है, ड्रेनेज है, पानी है और भी बहुत से मुद्दे, स्कूल हैं गवर्नमेंट के, वो हमें सुधारने हैं, हमें कांग्रेस के सब लीडर्स को लेकर के, जैसे कि बच्चों को अच्छे से एजुकेशन देना है। और गरीब बहुत से लोग हैं जिनको घर नहीं मिले, गरीबों को उन्हें भी गरीब मुस्लिम पार्टी के घर दिलाने की हम आशा करते हैं। हमीद मुश्रीफ साहब आएंगे तो सब कुछ काम होंगे। ये हमारी एक सरदार कुलदीप सिंह पोथीवाल, माइनॉरिटी वाइस प्रेसिडेंट। फिर से हमीद मुश्रीफ साहब को टिकट मिला है, तो इस मरतबा जीत की कितनी उम्मीद है? ये बार तो गए बार तो हमीद मुश्रीफ साहब पूरी कौम ने अच्छी मेहनत करके 70,000 वोटों पर लीड लाए थे, उनको थोड़ी कमी पेशी की वजह से नाकाम हो गए। अब इस बार पूरे वार्ड में मेहनत चली हुई है, हमें उम्मीद है कि पूरे बीजापुर शहर में 70 से 80,000 85,000 तक वोट होगा और इंशाल्लाह हाजी हमीद मुश्रीफ साहब जीत कर आएंगे, ये उम्मीद है। ये जितने 5 साल गुजर गए बीजेपी में तो हर हालात पूरे बीजापुर शहर के बहुत हालात ख़राब हो गए। अब ये बार उम्मीद है कि पूरे ऊपर से लेकर बीजापुर सिटी तक कांग्रेस होगा और कांग्रेस के लिए पूरे उम्मीदवार पूरी मेहनत करेंगे। आपका नाम? मोहम्मद रियाज लोगम। सर इस मरतबा बीजेपी से यत्नाल साहब को टिकट मिला है और उसी तरह से कांग्रेस से हमीद मुश्रीफ साहब को टिकट मिला है, तो इन दोनों में से किसकी जीत होगी? देखो इसमें सवाल ही नहीं पड़ता। हमारे हमीद भाई मुश्रीफ जो हैं उन्होंने एमएलए ना रहते हुए भी लोगों का बहुत सी सेवा किए हैं और वो सोशल वर्कर हैं। 100% वही चुन के आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सब मिलके पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके हम सब बीजापुर के सब मिलके हम हमीद मुश्रीफ को वोट करेंगे, कांग्रेस को वोट करेंगे और हमीद भाई को जिता के लाएंगे। बीजापुर में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप ज़्यादा फोकस करके इलेक्शन जो पब्लिक के सामने जाएंगे? बीजापुर में नहीं पूरे हिंदुस्तान का मसला है, प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि पानी का मसला है, रोड का मसला है और गरीब लोगों का खाने का रेशन का अन्य भाग का मसला है, जो महंगाई है, जो भी पेट्रोल के रेट हैं, डीजल है और जो भी आप कांग्रेस आजकल जो बीजेपी गवर्नमेंट ने हुकूमत ने जो गरीब लोगों को गरीब तबके को परेशान किए हैं, वो जो भी कांग्रेस वालों ने जो भी अन्य दो भाग्य लाए थे, जो भी स्कीम करे थे उसको सबको काट के वो पूरा गरीब लोगों को और मिडिल क्लास के लोगों को बहुत परेशान हो रही है, उससे सब परेशान है। तो वो मुद्दा जो है सबका मुद्दा है,
खाने पीने का। पिछली मरतबा थोड़े अंतर से हमीद मुश्रीफ साहब की हार हुई थी, इस मरतबा आप जो जीत का दावा कर रहे हैं तो कितना अंतर रहेगा जीत का आपके हिसाब से? अभी इस साल का देखें तो अब इस बार का अंतर तो देखें तो हम इस बार एक 85-90% से वोटिंग से हम आगे आएंगे इस बार। मेरा नाम शौकत अली अलगार, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। बीजापुर से किसकी जीत होगी? अब्दुल हमीद मुशर्रफ की जीत होगी। मतलब बीजापुर के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप लोगों के सामने वोट मांगने जाएंगे? हम वोट मांगने के लिए लोगों के पास ये बोल के जाएंगे, हमारे बच्चों की भविष्य के लिए, उनको एक अच्छी एजुकेशन के लिए और उद्योग के लिए, और सिर्फ एक 4 रोड काम करके रोड डेवलपमेंट के नाम पे ढिंडोरा बटोर रहे हैं। सिर्फ रोड के काम करके ढिंडोरा बटोरना नहीं है। बहुत से गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर देखो सारे दीवारें गिर गए हैं और कईयों नौजवान एजुकेशन हासिल करके उनको नौकरियां नहीं हैं। तो जब उद्योग ही नहीं रहेगा तो सिर्फ रोड डेवलपमेंट लेकर क्या करेंगे? अभी पिछली मरतबा थोड़े अंतर से हमीद मुश्रीफ साहब की हार हुई थी, अब आप जब जीत का दावा कर रहे हैं तो इस मरतबा तकरीबन कैसी जीत होगी? इंशाल्लाह इस बार जो है वो एक हमीद मुशर्रफ ऐसी शख्सियत हैं, पिछली मरतबा उनको प्रचार का मौका नहीं मिला था। इस बार 5 साल पूरे लोगों के बीच में जाके वो प्रचार किए हुए हैं और हर धर्म को लेकर चलने वाली शख्सियत हैं। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग उनको लाइक करते हैं और उनको पसंद करते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं बीजापुर के लिए, हर धर्म को लेकर चलने वाले हैं। जितने भी लोग उनके पास मिलने के लिए आ रहे हैं, हर धर्म के लोग उनको मिलने के लिए आ रहे हैं। इस बार हमीद मुशर्रफ को जीत कर लाएंगे बोल के कह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम नज़ीर अहमद तालीकोट।